सर्दियों के जितने भी फूल हैं ये फरवरी मार्च आते आते मुरझाने लगते हैं और पौधा सूखने लगता है। मेरे कई सारे व्यूअर का कहना है कि पिटूनिया बिल्कुल बुरी तरीके से सूख रहा है। आज की वीडियो में 5 ट्रिक्स बता रही हूँ। यदि आप इन पांचों ट्रिक को अपना लेते हैं तो आने वाले 2-3 महीने तक यानी अप्रैल के लास्ट तक आप अपने पौधे को संभाल कर रख सकते हैं और लगातार फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हमने अपने पौधे को बाहर रखा है आउटडोर में और ये धूप वाले पौधे हैं, लेकिन अभी की जो धूप होती है यानी परसों से 1 मार्च के बाद से जो धूप लगेगी वो हमारे पौधों को सुखाने का काम करेगी। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग के 2 से 3 घंटे के धूप में इन्हें रखना है और बाद में शेड प्रोवाइड करना है। ये पहली ट्रिक है, क्योंकि धूप के वजह से सडनली हमारे पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में कम धूप और मॉइस्चर ज़्यादा मिलती है और फिर अचानक धूप की वजह से पौधे बिल्कुल शॉक में चले जाते हैं और सर्वाइव नहीं करते हैं। दूसरी ट्रिक ये है कि आप पौधों पर डेड हेडिंग ज़रूर करेंगे। डेड हेडिंग कहने का मतलब है कि जो फूल खिल चुके हैं उन्हें आप कट कर दीजिए 1 इंच नीचे से। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो विंटर के फ्लावर्स हैं ये सीड पॉट बनाना शुरू कर देंगे और पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। इसमें से कई सारे, जैसे आप देख रहे हैं ये कैलेनकोई वगैरह परमानेंट पौधे हैं, इनको आप महीने में 1 बार खाद ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। खाद जो होता है वो भोजन है हमारे पौधे का और वो बहुत हद तक हमारे पौधों को मरने, सूखने या डाईबैक वगैरह की प्रॉब्लम से बचाता है। अब खाद कौन सी देनी है? सबसे पहली खाद है वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद। एक आइडियल खाद होती है हमारे पौधों के लिए। यदि आपको कुछ ना समझ में आए कि कौन सा खाद देना है तो सिर्फ आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर जाकर के यदि नर्सरी से लाते हैं तो हर एक 15-15 दिनों पर आप दे सकते हैं अपने पौधे को, जिससे कि आपके पौधे पर सारी कमी पूरी होती रहेगी। अब आपको करना क्या है कि इन पौधों को ऐसी जगह पे सेट कर दीजिए जहाँ पर कि मॉर्निंग की धूप मिले, जैसा कि मैंने बताया था। देखिए, डेड हेडिंग इसको कहते हैं कि जो फूल खिल चुके हैं उन्हें हम कट करेंगे। नहीं कट करने का दुष्परिणाम ये होगा कि पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। जैसे जिनके पिटूनिया के पौधे सूख रहे हैं तो पिटूनिया में आप पिंचिंग कीजिए। पिंचिंग से पिटूनिया अभी मई तक फ्लावरिंग करता रहेगा। और ये जो गुच्छे वाले जो पौधे होते हैं इन पर एक चीज़ और ध्यान देनी होती है कि जड़ों के पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे जड़ों के पास धूप ना जाए। इसलिए कभी भी पील्स वगैरह, रॉ पिल्स कभी भी नहीं डालना चाहिए। देखिए, जड़ों का क्लीन रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो नए पौधे निकल रहे हैं, नए फूल निकल रहे हैं, इस पर आप स्प्रे कभी भी ना करें, अदरवाइज़ ये खिलेंगे नहीं और ये ऐसे ही सूखने लगेंगे। सिर्फ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी जो कली है या फूल है वो सूखा हुआ ना हो। यदि पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसे कट करके हटा दीजिए। पत्तियों को पीलेपन से बचाने के लिए भी गोबर की खाद और जो वर्मी कंपोस्ट है बहुत हद तक काम करता है। देखिए, ये एंथोरियम है, शेड लविंग प्लांट है। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पर शेयर किया है। अब जैसे इसके पत्ते सूख गए हैं, इसे यदि हम कट नहीं करेंगे तो ये पौधा भी धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो जब पत्ते मुरझाए हुए, फूल मुरझाए हुए, सूखे हुए नजर आए तो उन्हें कट कर दीजिए। दूसरी चीज़, आप विंटर फ्लावर्स को अभी रीपॉट नहीं करेंगे। ये ट्रिक आप अपनाएंगे ज़रूर कि जो सर्दियों के फूल हैं उन्हें यदि आप अभी रीपॉट करेंगे तो ये फ्लावर जो है रूट शॉक में चले जाएंगे और फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जिस गमले में आपने लगा करके छोड़ा है उसमें ही रहने दीजिए। जो गेंदा का फूल है, जितने भी मैरीगोल्ड हैं और सूखते जा रहे हैं, तो इन फूलों को सुखा करके आप बीज के रूप में तैयार करके रख सकते हैं, या फिर यदि आप सॉइल पर छिड़क देते हैं तो नए पौधे तैयार हो जाएंगे। जो डहलिया है, इसके बल्ब को आप उसी गमले में रहने दीजिए, तो अगले साल आप उस बल्ब को ग्रो कर पाएंगे। डहलिया पर फ्लावरिंग वैसे तो लेट विंटर में ही शुरू होती है। यदि आपके यहाँ फूल खिल रहे हैं तो 1 या 2 वीक तक और फूल खिलेंगे, फिर उस पौधे को आप बचा कर रखिए। ये जो खाद है ये है डीएपी, बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिलेगा। डीएपी के 4-4 दाने आप अपने सभी पौधों को 15-15 दिनों पर, सर्दियों के पौधों को दे दीजिए। यदि ये नहीं है तो पहले जो वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट बताया है वो दे सकते हैं। और आपके पास यदि ये बिल्कुल भी नहीं है तो घर में जो चावल का पानी निकलता है, यानी राइस को बनाने के पहले हम वॉश करते हैं और जो पानी निकलता है उसको आप सभी पौधों में डालना शुरू करें। कैल्शियम की कमी तो पूरी होगी, साथ ही साथ पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक भी नहीं होगा।
इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो अपने सर्दियों के जो फूल हैं उनसे आप बहुत दिनों तक यानी कि 2 महीने तक फ्लावरिंग ले पाएंगे। अब लास्ट ये चीज़ है कि 1 चम्मच फंजीसाइड को पानी में डालिए और अपने सभी पौधों पर वीक में एक बार स्प्रे कीजिए, खासकर सर्दियों वाले पौधों पर, जिससे कि किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक होने से पहले ही आप उसकी रक्षा कर सकें। और अपने पौधे को डेली वाटरिंग कीजिए स्प्रे के थ्रू, क्योंकि अभी पौधे में नमी का होना ज़रूरी है और ये सर्दियों के फूल हैं और इनको नमी पसंद होती है। भले ही पौधे को मॉर्निंग की धूप में रखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन वाटरिंग डेली कीजिए जिससे कि आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिल सके। जैसे देखिए ये डैंथस अभी लेट खिलना शुरू हुआ, मई तक ये खिलते ही रहेगा।